अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 10 नाइट टाइम हैबिट्स जिसकी वजह से मेरी सुबह बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और सुकून गुजरती है। रात के टाइम अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सारे काम कर लिए जाएं तो नेक्स्ट डे आपका बहुत ज्यादा पीसफुल स्टार्ट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पता इंशाल्लाह मैं इस वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, एक औरत के ऊपर ही डिपेंड करता है, या तो वो अपनी सुबह को बहुत ज्यादा बिजी बना लेती है या फिर कुछ ऐसे हैबिट उसके अंदर होते हैं या खुद अपने ऐसे हैबिट्स बनाती है जिसकी वजह से उसकी सुबह बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, आसान हो जाती है। बहुत दफा ऐसा होता है ना कि हम लोग सारे काम सुबह के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि सारे काम हम लोग एकदम से कर सकें। इसलिए मेरे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। उससे क्या होता है, मेरी सुबह बहुत आसान गुजरती है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी हैबिट है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, वो है सारी बोतल्स को रिफिल करके रखना। देखिए, बहुत दफा ऐसा होता है ना कि हम लोग सारे काम सुबह के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि काम सारे इतने पड़े होते थे और हमें जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता था, ऑफिस भेजना होता है, हस्बैंड को लंच वगैरह बनाकर देना होता है। तो क्या होता है, फिर ये समझ में नहीं आता या तो बोतलें भरें या फिर ये सारे काम करें। इस वजह से ना मैंने सोचा ये सारे काम अगर रात को किए जाए तो आपकी सुबह बहुत आसान हो जाएगी। तो मेरी हैबिट यही है कि सारी जो बोतलें होती है ना वो मैं रात को ही रिफिल करके रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा है तो सुबह ठंडी ठंडी पानी की बोतलें भरी हुई होती है और मेरा काम भी बड़ा आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं नंबर 2। जो हस्बैंड आपके सुबह कपड़े पहन कर जाए ना, पता है अक्लमंद औरत की यही निशानी होती है कि वो पहले से पहले रात को तैयार करके कपड़े रखते। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सुबह के ऊपर काम छोड़ दे रहे कि भाई सुबह उठेंगे और इस्त्री करके हम लोग प्रेस करके कपड़े दे देंगे। होता क्या है, कभी लाइट नहीं होती है, कभी इस्त्री खराब हो जाती है, बहुत सारे मसले निकल कर आ जाते हैं। तो होता है कि हस्बैंड भी गुस्सा होते हैं कि ये काम कितने पहले करके रख दिया होता तो इतने मसलों का सामना नहीं करना पड़ता। अब मुझे मसला हो रहा है कि अब मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं। तो ये अक्लमंद औरत की निशानी होती है कि हमेशा रात को ही कपड़े तैयार करके हस्बैंड के रख दो, प्रेस करके रख दो, ताकि सुबह उठे तो बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ना ही आपके हस्बैंड जो है ना वो लेट हो ऑफिस के लिए। तो मेरी यही आदत है, मैं रात को मुझे कितनी भी देर हो जाए ना, मैं कितना भी बिजी हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ ताकि उन्हें सुबह बिल्कुल भी मसला ना हो, उनको ऑफिस के लिए बिल्कुल भी वो लेट ना हो, टाइम पे ऑफिस पहुंचे। देखिए, यही बहुत अच्छी हैबिट्स होती है कि बीवी जो है ना वो शोहर की इतनी छोटी छोटी सी चीजों का भी ख्याल रखती है। यही एक जो ना छोटी सी आपको मैं एक बात बताऊं, यही चीजें होती है शोहर के दिल में उतरने वाली। जब वो शोहर देखते हैं ना कि मेरी बीवी मेरा इतना ख्याल रखती है, वो सारे काम भूल भी जाए लेकिन मेरी चीजें नहीं भूलती है, तो ये बात ना हस्बैंड के जो है दिल में जाके लगती है। और जो औरतें कहती है कि हमारे हस्बैंड हमें प्यार नहीं करते या हमें टाइम नहीं देते, तो अगर आप भी ये सारी चीजें अपनाएंगे ना, ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे, भले आप कितनी भी थकी हुई हो या आपको कितने भी आपके सर पे काम हो, लेकिन अपने हस्बैंड का काम ना आपने सबसे पहले करना है। तो याद रखना, आपके हस्बैंड की ना लास्ट में आपके हस्बैंड के दिल में जो ना आपके लिए जगह बन जाएगी। तो मेरी तो ना यही आदत है कि मैं हमेशा सारे कपड़े हो गए, चीजें वगैरह हो गई, जो कुछ भी होता है ना वो मैं रात को ही तैयार करके रख देती हूँ ताकि उन्हें सुबह बिल्कुल भी मसला ना हो ऑफिस जाने के लिए। तो फिर सुबह उठ के पता है क्या करना होता है, सिर्फ नाश्ता तैयार करना होता है। ऑलरेडी सारे काम तो हमारे रात को हुए हुए होते हैं, तो ये हमारे पर लोड नहीं होता कि अब ये हम लोगों ने इतने इतने काम करने, प्रेस करने, ये करने, वो करने, हर चीज टाइम पे रखी हुई होती है, हर जगह पे रखी हुई होती है। तो ये हमें भी बड़ी आसानी हो जाती है और घर वालों को भी बड़ी आसानी हो जाती है, हस्बैंड को भी बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये हैबिट्स मेरे अंदर है, मैं रात को ना अपने हस्बैंड की चीजें जो भी है ना वो मैं पहले से पहले निकाल के रख देती हूँ। हैबिट्स नंबर 3 है कि अपने हस्बैंड की ना मैं वॉलेट उठा के पहले से पहले टेबल पे रख देती हूँ, वॉच रख देती हूँ और जो है गाड़ी की चाबी रख देती हूँ। अच्छा, पहले बड़ा मसला होता था, अक्सर जो है ना गाड़ी की चाबी ना सुबह उठ के ना मिलती नहीं थी, आधा घंटा तो ढूंढने में ही गुजर जाता था कि कहाँ चले गए, कभी वॉलेट नहीं मिल रहा है, कभी जो है ना वॉच नहीं मिल रही है, सामने रखी हुई चीजें भी ना गायब हो जाती है। होता है ना कभी कभी ऐसा कि सामने रखी हुई होती हैं चीजें फिर अचानक से मिल नहीं रही होती हैं, फिर जाके आधे घंटे 1 घंटे के बाद जाके मिलती हैं। तो मैंने कहा यार रोज का ये मसला हो जाएगा, या फिर हफ्ते में 2-3 दफा तो ऐसा होने लग गया था। तो फिर मैंने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं रात को ही अपने हस्बैंड की वॉच उठा कर रख देती हूँ साइड में बिल्कुल टेबल पे, ताकि आराम से उनको ना मसला ना, जब वो रेडी हो तो सामने चीजें उनको रखी हुई है तो वो आराम से रेडी हो जाएंगे, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। चाबी उठा के रख देती हूँ, वॉलेट उठा के रख देती हूँ। तो क्या होता है, जब वो रेडी होते हैं मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, टाइम पे वो ऑफिस चले जाते हैं, टाइम पे वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो देखिए, एक सलीकेमंद बीवी की ये निशानियां होती है कि अपने हस्बैंड को वो टाइम पे ऑफिस पहुंचाए। हैबिट नंबर 4 क्या है,
मैं रात को ही आटा गूंद के रख देती हूँ। आप यकीन माने जब से मैंने रात को ही आटा गूंद के रखना शुरू कर दिया ना, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है। सुबह का नाश्ता टाइम पे रेडी हो जाता है, यहाँ तक कि अगर कोई लंच में भी रोटी खाना चाहता है तो रोटी भी आराम से बन जाती है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि गैस टाइम पे बिल्कुल आती नहीं है, कभी गैस गल चली जाती है, कभी लाइट चली जाती है, 70 मसले होते हैं। तो हम लोग पहले जल्दी से आटा गूंदते हैं जब तक गैस निकल जाती है। तो इससे अच्छा है कि ये काम आप पहले से पहले अगर करके रखेंगी ना, तो क्या होगा, टाइम पे आपकी सारी चीजें होती चली जाएंगी। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि मैं आटा रात को गूंद के फ्रिज में फ्रीज कर देती हूँ, और फिर सुबह उठ के पराठे खाने होते हैं मैं पराठे बना के दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो पराठा ही खाती हूँ। और दोपहर में भी अगर किसी को रोटी खानी होती है ना, तो पहले से पहले आटा गूंदा हुआ होता है तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो अच्छा, आटा गूंदने की तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ कि चक्की वाला आटा तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से गूंदता है। भले चक्की वाला आटा हो चाहे फाइन का आटा हो, जो भी आप लोग आटा खाते हैं ना, जो भी आप लोग आटा यूज करते हैं, तो आपने ना हमेशा गर्म पानी से आटा गूंदना है, नीम गर्म पानी से। आप यकीन माने इतना सॉफ्ट और इतना मलाई आटा गूंदेगा ना, और बड़ी आसानी से गूंद जाएगा। ये जो सख्त सख्त डले डले होते हैं, हमारे हाथ दर्द करने लग जाते हैं, ये आटा गूंद के नहीं दे रहा होता है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक आजमाएंगे ना कि आपने नीम गर्म पानी के अंदर आटा गूंदना है, तो आटा भी आपका बड़ा अच्छा गूंदेगा और आपको आसानी भी बड़ी हो जाएगी। तो ये भी है, जरा आप जरूर अपनाइएगा। यहाँ पर जो है ना, मैं आपको अपनी नानी की और अपनी अम्मी की तरह ना कुछ बातें बताती हूँ। हमेशा जो है ना, हमारी अम्मी और नानी कहा करती हैं कि ना, जब भी आप आटा गूंदे ना, तो आटे का जो थाल होता है ना, वो हाथ के हाथ धोकर रखें। क्योंकि अगर आप आटे का थाल ऐसे छोड़ देंगे ना, तो पता नहीं अजीब तरह की कहावत थी, वो तो खैर मुझे याद नहीं है, या फिर ये बोल देंगे अजीब सी कोई कहावत थी, मैं यहाँ पर नहीं जिक्र करना चाह रही हूँ। तो कहते हैं कि या तो गुर्बत भी उससे जो है ना घर में बहुत ज्यादा आती है, और एक अजीब तरीके की जो है ना औरत की निशानी होती है कि वो अपने थाली को जो है ना ऐसे उठा के रख देती है, साफ करके नहीं रखती है। तो ये दिमाग पे ना मेरी बात ऐसे लगी हुई थी ना, मेरी शादी भी हो गई ना, मैं क्या करती हूँ, जब भी मैंने आटा गूंदा, मैंने हाथ के हाथ ना थाली धोती हूँ अच्छे तरीके से, फिर मैं रखती हूँ। कभी भी मैंने आटे वाली थाली उठाकर ना कभी भी नहीं रखी है ऐसे। तो हमेशा ना इस चीज को भी हमें अपनाना चाहिए कि हमेशा थाली आप धोकर ही रखें। क्योंकि मैंने बहुत से घरों में ऐसे ऐसे भी देखा है माजरत के साथ, कि थाली जो है ना उस पे आटा लगा हुआ होता है और उसी में जो है ना वो आटा गूंद रहे होते हैं। तो इस चीज को बड़ा गलत समझा जाता है, अच्छा समझा नहीं जाता है। खैर, बड़े बूढ़ों की कहावत है, अब अल्लाह जाने वो सच है झूठ है। लेकिन फिलहाल जो एक सलीकेमंद औरत होती है, या फिर ये बोल दे कि आप जो समझदार औरत होती है, ये छोटी छोटी सी आदतों को भी वो अपनाती है, इन चीजों का भी बड़ा ख्याल रखती है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम नंबर 5। अच्छा, नंबर 5 पे क्या है, जो मैं कहती हूँ कि हर औरत को इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। हमेशा अपने चूल्हों को, अपने गैस सिलेंडर को अच्छे तरीके से चेक करो, कहीं से वो लीक तो नहीं हो रहा, या फिर आप कहीं से बंद करना भूल तो नहीं गई। ये मेरी डेली की आदत है, मैं सोने से पहले ये काम लाजमी करके सोती हूँ। मैं अच्छे तरीके से चूल्हे को चेक करती हूँ, सिलेंडर को देखती हूँ कि हम देखें हर घर में अब तो ये क्या हो रहा है कि सिलेंडर मौजूद है, क्योंकि गैस का कभी भी पता नहीं होता कब आती है कब जाती है। तो मजबूरी में उठा के फिर हम लोग सिलेंडर ही यूज करते हैं। तो हमारे घर में भी सिलेंडर है, तो मैं हमेशा चेक करके सोती हूँ कि अल्लाह ना करे कि औरतों की कोताही होती है, औरतों की गलतियां होती है, कि इतने सारे केस सुनने में आते हैं कि अल्लाह माफ करे, सिलेंडर फट गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इतने सारे केसेस आते हैं। तो वैसे ही सिलेंडर से हमारे घर में तो सबको बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है कि सिलेंडर भी लाके रखना पड़ता है। खैर, हमने फिर भी फाइबर वाला सिलेंडर लाके रखा हुआ है, जो फटने का बड़ा कम खतरा होता है, कि अगर वो अल्लाह ना करे फट भी जाए तो इतना कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए ना। तो मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा चेक करके सोती हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं से लीक हो रहा है, या फिर मेरी गलती की वजह से जो है ना मैं बंद करना भूल गई हूँ। तो ये ऐसी आदत है, यकीन माने हर औरत को ना ये रात को करके सोना चाहिए। देखिए, मर्द हजरात की ये काम नहीं होते, वो तो सो जाते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है। ये सारी चीजें ना औरत के ऊपर डिपेंड करती है, कि औरत को ये चीजें ज्यादा होती हैं। ये समझ लें कि औरत की ये चीजें जो है ना, ये सबकी जान ना उसके हाथ में ही समझ लें आप, क्योंकि गलतियां औरत की होती है। फिर देखिए पूरा घर, अल्लाह माफ करे, इतने हमारे सामने केसेस आ रहे हैं कि इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो ना इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल में तो। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नंबर 6। अपने हस्बैंड के बराबर में मैं बोतल लाजमी रखती हूँ, क्योंकि अक्सर वो रात को जो है ना पानी लाजमी पीते ही पीते हैं। उनको रात को प्यास लगती है, कि उनको ये ना हो कि उनको बार बार बाहर जाना पड़े। तो पहले से पहले जो है ना, ये अच्छी हैबिट है कि आपने जो है ना वहीं उठाकर जो है ना बोतल रख दें, कि उनको जरूरत हो तो वो पी लें। और मैं अपने बराबर में भी एक बोतल रख के सोती हूँ, कि मुझे रात को प्यास लगी तो मैं तो फटाफट पी लेती हूँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी रात को बड़ी खांसी उठ जाती है, हम लोग जल्दी जल्दी से भाग के नींद में हुए हुए होते हैं, तो जब बिल्कुल बराबर में बोतल रखी हुई होगी ना, बस बोतल खोलिए, पानी पीना है। तो ये भी बड़ी अच्छी हैबिट है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन ये बड़ी, मैं कहती हूँ कि अच्छी चीजें होती हैं। इन चीजों का भी जो है ना बहुत ख्याल रखना चाहिए, कि छोटी छोटी सी चीजें जो है ना आपके लिए आसानियां पैदा करती हैं, और किसी के लिए आपके लिए ही ये सारी आसानियां पैदा करती हैं।
ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नंबर 7। हमेशा मैं अलार्म लगाकर सोती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से हमारी आंख ना खुले। वैसे तो अलार्म की लगाने की जरूरत नहीं होती है, मेरी पहले आंख खुल जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि नींद बड़ी ज्यादा आ रही होती है, और फिर हमारे हस्बैंड तो ये करते हैं कि आप यकीन माने वो फिर मुझे उठाते ही नहीं है। फिर वो सोचते हैं बस मैं खुद तैयार होकर जो ना ऑफिस चला जाऊँ, पर मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ना मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि आप अपने हस्बैंड से ना सुबह मिलो, उसके बाद वो जाए ऑफिस, क्योंकि ना बड़ा अच्छा लगता है कि ना फिर अल्लाह ताला से दुआ करके भेजो कि अल्लाह पाक अपने इस ओमान में रखना, हर चीज से महफूज रखता है, सही सलामत मेरे हस्बैंड जाए, सही सलामत वापसी आ जाए। ये चीज भी जो है ना एक औरत को दुआ देके अपने हस्बैंड को भेजना चाहिए, और ताकि पता है उसके हस्बैंड का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरता है। कि भाई ऐसा भी होता है ना कि बीवी सो रही होती है, वो तो चुपचाप में हस्बैंड निकल जाते हैं, बीवी को होश नहीं होता, पता नहीं होता है, खुद नाश्ता करे, खुद निकल के चले गए। तो जब आप इस चीजों का ख्याल रखेंगे ना, तो आप यकीन माने ये आपके लिए भी बड़ी अच्छी बात है, और आपके हस्बैंड में दिल में भी बड़ी अच्छी जगह बन जाएगी कि भाई मेरी बीवी तो सुबह ही मेरे लिए रेडी होकर तैयार हुई भी होती है कि भाई वो मुझे भेजेगी, और गेट पे खड़ी हो जाती है जब तक मैं जाता नहीं हूँ, बस वो हाय हाय हाथ हिला रही होती है। जब मैं चला जाता हूँ उसके बाद फिर वो अपने रूम में जाती है खिड़की से। मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि जब तक वो जाते नहीं मैं खिड़की पे खड़ी रहती हूँ, उनको अल्लाह हाफिज बोलती रहती हूँ, फिर वो जाते मुझे इशारा करते हैं जाओ अंदर, फिर मैं जाके अंदर आके सुकून से जो है ना फिर अपने काम में लगती हूँ। सारे दरवाजे अच्छे तरीके से चेक करना कि कोई दरवाजा खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आजकल माहौल चल रहा है ना, तो ये सारी चीजें पहले से पहले करके रखनी चाहिए। अच्छे तरीके से अपना गेट वगैरह देख लो कि कोई खुला ना रह गया हो, या फिर हमारी कभी ऐसा होता है कुंडी नहीं लगी हुई हो। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा पहले अच्छे तरीके से गेट वगैरह देखती हूँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है लॉक होते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कभी कभी कोई निकल के चला गया, या फिर जो है हम लोग ही भूल गए, या फिर हस्बैंड वगैरह भूल गए, घर में आए हो कुंडी लगाना भूल गए, तो मैं पहले चेक करती हूँ, हाँ भाई वो अच्छे तरीके से बिल्कुल सही है, पैक हुआ हुआ है, कुंडी वुंडी लगी हुई है। उसके बाद फिर मैं अपने और काम करके ही सोती हूँ। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 9, रात को ब्रश करके सोना। और ये तो मेरी बचपन से आदत है। जब से हमारी टीचर ने एक बात बोली थी, मेरे ख्याल में मैं 5 क्लास में थी, पता नहीं मैं 4 क्लास में थी, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बस ये बोल के डरा दिया था कि जो बच्चे रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं ना, तो शैतान ना फिर उनके ना मुंह में आके बैठ के ना, तो वो ना जो उनके मुंह में खाना लगा होता है वो खाते हैं। वो मेरे दिमाग में ऐसी बात बैठ गई ना यकीन माने बचपन से। फिर मैंने अपने दिमाग में ऐसी बस आदत बना ली थी कि अब ये तो मेरी आदत आज तक माशाल्लाह से देख ली, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक ये मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं छूटी है कि रात को मैं हमेशा ब्रश करके सोती, कुछ भी हो जाए। और ब्रश करके सोना, हमेशा पैर धो के सोना। पैर धो के आप सोएंगे ना, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी, और जो थकन होती है ना वो भी उतर जाएगी। अच्छा, किस तरह से पैर धोने हैं? पैर जो है ना आपने साबुन से धोने हैं, ऐसा नहीं करना कि बस पानी से ऐसे ऐसे खंगाल लिया, नहीं, आपने अच्छी तरीके से पैर बिल्कुल एड़ियां वगैरह धोनी है साबुन से, ताकि जितना भी मैल को चले वो भी उतर जाए, और आपको बड़ी सुकून की बड़ी प्यारी नींद आएगी, और आपके बिस्तर भी गंदे नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नंबर 10। नंबर 10 पे है मेरी स्किन केयर। और ये तो ऐसी है कि मैं खाना खाना भूल जाऊंगी, लेकिन ये रात की जो मेरी आदत है ना, हैबिट ये मेरी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती, मेरी फेवरेट है। मैंने क्या करना है, अच्छे से फेस वॉश करना है, उसके बाद ही मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ, और जो मैं अभी आपको नाइट क्रीम दिखाती हूँ, ये वाली मैं नाइट क्रीम यूज करती हूँ। अच्छा, बहुत सी खवातीनों को मसला होता है कि इस तरह की जो क्रीमें होती हैं वो फेस खराब कर देती हैं, चेहरे पे झाइयाँ वगैरह आ जाती हैं। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी स्किन माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और मुझे इससे कोई भी मसला इस क्रीम से नहीं होता, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी क्रीम है, कोई इसमें कोई हार्ड फार्मूला वगैरह नहीं मिलेगा जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो। और साथ में जो ये ट्यूब देख रहे हैं ना आप लोग, ये मैं कह रही हूँ बेहतरीन है पिंपल्स के लिए। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आपके चेहरे पे कहीं भी कोई पिंपल है ना, आप सिर्फ 2 दिन लगा वो गायब हो जाएगा पिंपल, तो हमेशा मैं ये रखती हूँ अपने पास कि कभी भी इत्तेफाक से पिंपल या कोई निशान हो गया, मैं फौरन से उस पर लगाती हूँ, वो गायब हो जाता है। तो साथ में सैयद गनी का जो व्हाइट क्लींजर है ना, व्हाइटनिंग क्लींजर, अक्सर रात को या तो मैं हाथों पे लगाती हूँ या पैरों पे लगाती हूँ। अच्छे से लगाने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ। उसके बाद सुबह उठ के जब हाथ और पैर वॉश करो, बड़े नरम मुलायम हो जाते हैं। और वैसे भी हम लोग बर्तन इतना धोते हैं, हम लोग कपड़े इतना धोते हैं, तो हमें हाथ की भी इस तरह से केयर करनी चाहिए। तो ये तो लाजमी मैं रात को अपने हाथों पे लगा के सोती हूँ, ताकि सुबह तक हमारे हाथ जो ना ड्राई ना हुए हो, बिल्कुल सॉफ्ट हुए। वैसे तो कभी कभी ये होता है कि मैं लोशन भी लगाती हूँ, लेकिन जो है हाथों पे लोशन अभी इस वक्त नहीं लगा रही, क्योंकि जो है ना वो मेरे खत्म हो गया है। और ये जो साथ में आपने अभी देखा होगा उसका ये जैन फॉर्म का जो मॉइस्चराइजर है, ये मैं जब लगाती हूँ, जो कि क्रीम जो है ना वो हमेशा मैं एक दिन स्किप करके लगाती हूँ। तो जिस दिन मैं क्रीम नहीं लगाती, नाइट क्रीम नहीं लगाती, तो उस दिन जो है ना ये मैं
साइड करने का जो मॉइस्चराइजर है ना, ये अप्लाई करके रात को सोती हूँ। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर करना। बाकी जो मेरी डेली की ऑडियंस है, मेरी डेली की प्यारी प्यारी सी बहनें आजकल पता नहीं कहाँ गायब हुई है, ना तो कमेंट करती है ना कोई मैसेज करती हैं। खैर हो सकता है लाइफ बहुत बिजी चल रही है तो उन लोगों की भी बिजी लाइफ हो। चलो खैर, दुआ में अपना याद रखना। और जो जो मुझे वीडियो में देखता है या फिर जो भी मेरी आवाज़ सुनता है, अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर अता फरमाए। सारी बहनों की जो ना घर में जो मसले हैं वो भी अल्लाह पाक सब मसले ख़त्म कर दे। और जो है जो भी उनके रिस्क के हवाले से मसले हैं वो भी अल्लाह पाक सबकी जायज़ मुराद पूरी करे और हर किसी के दिल की मुराद पूरी करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।